धृतराष्ट्र की ये 10 गलतियां जिम्मेदार थीं कौरव पांडवों में नफरत और महाभारत युद्ध के लिए। महाभारत को इतिहास के महायुद्धों में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध केवल दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी का परिणाम माना जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच की इस घृणा और शत्रुता का सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कोई था तो वह हस्तिनापुर के राजा स्वयं धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने के कारण उनको हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया था। इस बात से क्रोधित होकर धृतराष्ट्र शुरू से ही अपने मन में अपने छोटे भाई पांडु के प्रति द्वेष की भावना रखते थे। वे पांडु और उनके पुत्रों से मन ही मन घृणा करते थे, जिस कारण वे पांडु पुत्रों को अपनी राजगद्दी से दूर रखने का हर संभव प्रयत्न किया था, क्योंकि उनके मन में यह डर बना रहता था कि कहीं पांडव उनसे हस्तिनापुर की राजगद्दी की मांग न कर बैठे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का भाई हस्तिनापुर का सर्वनाश करना चाहता था। इस बात को पितामह भीष्म और विदुर अच्छी तरह समझते थे और ये दोनों धृतराष्ट्र को यह बात समझाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन धृतराष्ट्र को यह बात कभी समझ में नहीं आई और वह शकुनी को हमेशा अपना हित सोचने वाला समझते रहे। इसका फल यह हुआ कि शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के बारे में बहुत ज़्यादा घृणा के बीज बो दिए, जिससे दुर्योधन ने पांडवों को अपना शत्रु बना लिया। जब कुरु वंश में गांधारी के पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ था तो उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक इस कुरु वंश के विनाश का जिम्मेदार होगा। इसलिए ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को यह सलाह दी थी कि इस बालक को राजमहल में नहीं रखा जाए, किंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पड़कर ज्योतिषियों की बात को नहीं मानी तो परिणाम स्वरूप वही हुआ जैसा ज्योतिषियों ने कहा था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह जाल में इस कदर उलझा हुआ था कि वह अपने पुत्र दुर्योधन की तमाम गलतियों और अपराधों को हमेशा नजरअंदाज करता रहा और उसके भूलों को हमेशा लोगों से छुपाता रहा। पांडवों को वारणावत के लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की साजिश की जानकारी धृतराष्ट्र को भी थी, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन की इस बात पर पर्दा डाले रहा। लाक्षागृह में जासूसों से पांडवों को दुर्योधन के साजिश की जानकारी मिल गई थी, तभी उनकी जान बच सकी थी। दुर्योधन शुरू से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया था। उस अन्यायपूर्ण विभाजन में पांडवों को जो जमीन हिस्से में मिली थी वह बिल्कुल बंजर और पथरीली थी। धृतराष्ट्र के इस निर्णय से पांडवों को बहुत निराशा हुई थी। पांडवों और कौरवों के बीच जो जुए का क्रीड़ा होने वाली थी उसके बारे में धृतराष्ट्र को पहले से ही यह पता था कि दुर्योधन इस क्रीड़ा के बहाने पांडवों के साथ बेईमानी करने की फिराक में है। यह ज्ञात होने के बाद भी पांडवों को धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर से द्वैत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण भेजा, जहां से कौरव पांडवों के बीच नफरत की आग तेज हो गई। जुए के इस घृणित खेल ने कौरवों और पांडवों के बीच की नफरत की आग को कई गुना भड़का दिया। इतना ही नहीं, जुए की इस खेल में भरी सभा में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र के सामने ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का निर्देश भी दिया था। इस बात पर भी पुत्र मोह में डूबे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कुछ भी नहीं कहा। धृतराष्ट्र का यह मौन पांडवों के मन में प्रतिशोध की आग के रूप में धधकने लगा, जिसका अंतिम परिणाम दुर्योधन और उसके भाई दुशासन की दर्दनाक मौत थी। द्रौपदी का भरी सभा में निर्वस्त्र करके बुरी तरह अपमान करने के बाद भी धृतराष्ट्र का विवेक जागृत नहीं हुआ और उसने फिर से एक बार और पांडवों को द्वैत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका फल स्वरूप पांडवों को लंबे समय तक वनवास और अज्ञातवास का कष्ट झेलना पड़ा। इन्हीं दिनों पांडव कौरवों से युद्ध के विषय में सोच विचार करने लगे। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान होते ही धृतराष्ट्र के मन में सत्ता के लत की ऐसी खुमारी और घमंड चढ़ी कि वह अपने सभी बड़ों और मार्गदर्शकों की सभी सलाह को बेकार समझने लगा और पुत्र मोह में फंसकर दुर्योधन की हर बात में हाँ मिलाता रहा। धृतराष्ट्र को भीष्म और विदुर ने लाख समझाया, लेकिन फिर भी उसने सदैव ऐसा ही कार्य किया जिससे कौरवों और पांडवों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। शुभ चिंतकों के बहुतेरे समझाने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध की आज्ञा दे ही दी। इस तरह कहा जा सकता है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा जिम्मेदार धृतराष्ट्र ही था। धृतराष्ट्र की इन गलतियों के महाभारत युद्ध का जिम्मेदार मानने के इन विचारों से आप कहां तक सहमत हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।